सबको राम राम नमस्कार करता हूं और सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ थोड़ा व्यस्त होंगे, है कि नहीं? और अभी फिलहाल जस्ट दिवाली समाप्त हुआ है और छठ मैया को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं क्योंकि छठ मैया आने ही वाली हैं। और छठ की हार्दिक बधाई, शुभकामना पूरे देशवासियों को, आपके प्यारे विपुल सर के साथ, है ना। और पटना इंग्लिश क्लासेस आपको हमेशा वेलकम करता था, करता है और करता रहेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन के पीछे, यानी कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, कोशिश करते हैं। तो डे 22 है आज आपका। डे कौन सा है? 22 है। ओके, तो आप देख सकते हैं डे 22 में आपका आ रहा है पास्ट परफेक्ट। क्या आ रहा है? पास्ट परफेक्ट। देखिए यहाँ पे अब डे 21 तक आप जो है वीडियो को बैक करके देखिए और पटना इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और विपुल सर के साथ पढ़िए अंग्रेजी एकदम आसानी तरीके से, है ना। बिल्कुल वो बच्चे जो बिल्कुल अंग्रेजी से भागते हैं, डरते हैं, वो जरूर जुड़िए और सब्सक्राइब करके पढ़िए ताकि अंग्रेजी आपको आसान हो जाए। और मैं मानता हूं बिना अंग्रेजी के, बिना कंप्यूटर के आज आपका जीवन अधूरा है, क्योंकि कंप्यूटर जो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्राइवेट वर्क हो या सरकारी वर्क हो। और प्राइवेट वर्क हो या सरकारी वर्क हो, अंग्रेजी भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है मित्रों, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और चलिए शुरू करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसका दूसरा नाम हम लोग को दिमाग में रखना है, नन प्रोग्रेसिव पास्ट भी होता है और इसे हिंदी में हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए टेंस जो है बिल्कुल कंप्लीटली हम लोग करेंगे खत्म, तभी कुछ नया होगा, है ना। और आपको मैं बताऊंगा। और 12th वाले के लिए एक फायदा आने वाला है, जो 12th का इस बार एग्जाम देंगे उसके लिए एक फायदा क्या है, क्वेश्चन बैंक में बनवाऊंगा। किस पर? यूट्यूब पर। तो आपको क्वेश्चन बैंक में अगर सीखना होगा तो लगभग 10 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल का क्वेश्चन मैं डील करूंगा आपके लिए। तो 12th वाले बच्चे जरूर जुड़िए और 11th वाले बच्चे को भी पढ़ना चाहिए क्योंकि आपका भी एग्जाम 2026 में होगा। चलिए तैयार रहिए। और क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होगा 11 नवंबर से अपने टाइम के अनुसार। अभी फिलहाल छुट्टी है और क्लास चलाना पॉसिबल है नहीं। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट को ही दूसरे नाम से क्या कहते हैं? नन प्रोग्रेसिव पास्ट। ध्यान रखना, नन प्रोग्रेसिव पास्ट। बहुत लोगों को ये चीज नहीं मालूम है कि इसका दूसरा नाम भी होता है, लेकिन इसका दूसरा नाम होता है, आप देख सकते हैं। और इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। इस वाक्य को जैसा कि पहचानने का नियम है, पहचानना जरूरी है क्योंकि अगर नहीं पहचानेंगे तो फिर ट्रांसलेशन बनाएंगे कैसे, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस ये आपका हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं पहचानने का नियम। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ध्यान दीजिएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अथवा मतलब इसके अलावा भी है, या था, ई थी, ये थे, आ था, ए थे, ई थी। ये कैसे आप पहचानेंगे? जैसे देखिए, वह खा चुका था, तो चुका था से पकड़ा गया। या उसने खाया था, या था से पकड़ा गया, है ना। राम ने लिखा था, लिखा था में क्या छिपा हुआ है? आ था। यानी तीनों का तीनों जो है आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपका आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाता है बहुत आसान तरीके से। आइए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट, बनावट मतलब होता है बनाने का तरीका यानी नियम। तो देखिए यहां है सब्जेक्ट, हैड, B3, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट, हैड, B3, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कर्म, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट यानी पूरक होता है। ऑब्जेक्ट का वॉइस बनेगा, कंप्लीमेंट का वॉइस नहीं बनेगा। मैं बहुत शुरू से बता रहा हूं। और एक बात जान लीजिए कि कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। यही तो हेल्पिंग वर्ब है इस वाक्य का। तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, यानी वर्ड भी बोलते हैं उसको। हैज, हैव, हैड, अगला हैड, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, dare, used to, ought to, these are helping verb, auxiliary verb इसको हम लोग कहते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। और V3 क्या लिखा हुआ है? V3 याद रखें, यानी याद रखना पड़ेगा। जैसे go, went, gone,
टीच टाउट टाउट, उसी तरह से है ना, वांट वांटेड वांटेड, उसी प्रकार से प्लेट प्लेट प्लेट, यानी भीतरी का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो शायद यहां तक आप समझ चुके होंगे। और एक बात आपको ध्यान में रखना है मित्रों कि देखिए, पढ़ाई से भी जरूरी क्या है, रूटीन। और वो भी किस चीज का रूटीन, अपने जिंदगी का रूटीन। वो भी क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए आप अभी पढ़ रहे हो और अभी मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन किसी जमाने में मैंने पढ़ा तभी तो मैं पढ़ाया आपको, यानी पढ़ा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं रूटीन बहुत जरूरी है। चाहे आप कुछ भी करो, उसको रूटीन से रेगुलर वे में जब तक नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं संभव है। याद रखिएगा, मैं अपने बेटे को भी, बच्चे को भी बोलता हूं और आप सभी को बोलता हूं, रूटीन सबसे पहले पकड़िए। बहुत जरूरी है रूटीन, ROUTINE होता है रूटीन, इसको ध्यान में रखना है। रूटीन जिसका अच्छा नहीं है उसका काम अच्छा हो ही नहीं सकता है। यानी जैसे खाने का रूटीन है, पहनने का रूटीन है, या कुछ भी, सोने का रूटीन है, नहाने का रूटीन है, काम करने का रूटीन है, तो हर एक चीज में मैं बार बार कहता हूं 24 आवर्स यू हैव, आपके पास 24 घंटा है, उसको 4 भाग में बांटो। बहुत दिन हम बोले हैं, क्लास में बोलते रहते हैं, 4 भाग में बांटो, 6 चौके 24, यानी ये आपका 24 घंटा 24 सेकेंड भी कोई नहीं ले सकता इसमें, है कि नहीं। तो 4 भाग क्यों बंटना है, मतलब 6 घंटा आप ट्यूशन वगैरह पढ़ते हो जाकर कहीं ना कहीं, तो 6 घंटा आप उसमें निकाल दो, हटा दो। फिर 6 घंटा क्या चीज के लिए है, 6 घंटे के लिए आप सो जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। फिर देखो 6 घंटा, फिर भी 12 घंटा बच रहा है, 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। जो बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा वो जीवन में नहीं आगे बढ़ सकता है, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरे 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट या 5 मिनट का वीडियो देखने से आपका जिंदगी चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, और सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी फॉर एवरी स्टूडेंट। सो सेल्फ स्टडी करना है, यानी ये देखिए कितना हो गया, तो 6 घंटा आप पढ़ाई कर लो, ट्यूशन वगैरह, 6 घंटा सो जाओ, 6 घंटा सेल्फ स्टडी करो, और 6 घंटा आपको और टाइम मिल जाए तो चैटिंग करो, बात करो, फेसबुक चलाओ, इंस्टा चलाओ, सब चलाओ, मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन 6 घंटा आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा। और जो बच्चा 6 घंटा ईमानदारी से पढ़ेगा उसको सक्सेस श्योर मिलेगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे, क्योंकि जिंदगी आपकी है, तो आपको सोचना होगा, हमारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। चलिए, ये देखिए कुछ प्रश्न हम लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड, सिंपल सिंपल। और एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि पास्ट परफेक्ट में ट्विन सेंटेंस आता है। ट्विन सेंटेंस क्या होता है, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, आप सुने होंगे, बताएंगे, है ना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये भी बताएंगे। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था या भाग चुका था, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले छोटा छोटा क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि आप जो कमजोर स्टूडेंट हैं आप सीखिए। तेज बच्चा तो खुद से पढ़ लेता है, कमजोर को जो पढ़ा दे वो सही शिक्षक होता है, मेरा मानना है। आज देखिए खान सर क्यों फेमस हुए, क्योंकि उनके क्लास में उनका जो लेक्चर है, उनका लेक्चर जबरदस्त होता है, कोई भी समझ सकता है। तो कोशिश करते हैं, चलिए सेंटेंस देते हैं। आइए, जैसे देखिए स्ट्रक्चर हम यहां फिर रख लेते हैं। स्ट्रक्चर यहां है, सब्जेक्ट है, हेड है, V3 है, O एंड C है, यानी ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट है। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और आप देखिए वाक्य कैसा आएगा या सीखेंगे। राम खा चुका था, मान लो राम खा चुका था या राम ने खाया था। आप देखो कुछ किताब भी गलती लिख देता है, कुछ किताब भी गलती लिख देता है, पास्ट परफेक्ट को नहीं। ये जो है पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है ऑक्सफोर्ड में देखोगे तो पास्ट इंडिफिनिट में बना देता है। तो क्या कीजिएगा, सिस्टम है, किताब लिखने वाले आर के सिन्हा जी हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहता कि उनका सारा चीज़ गलत है, लेकिन मिस्टेक होता है, किसी से भी हो सकता है मिस्टेक, क्योंकि गलती वही करते हैं जो सीखते हैं, प्रयास करते हैं, और तब जाके सीखते हैं और करते हैं तो सही हो जाता है। क्योंकि असफलता ही सफलता की जननी है। फेल्योर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। तो जो सफल होगा वही असफल होगा, और जो असफल होगा
वही तो सफल होगा। यानी जिंदगी हमें दो ही चीज सिखाती है, एक या तो जीतते हैं नहीं तो आप बोलेंगे हारेंगे, नहीं 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 नहीं, हारते नहीं है, जीतते हैं नहीं तो सीखते हैं। कहा गया ना, कुछ नहीं होगा जिंदगी में, कोशिश करते रहिए तो कुछ तजुर्बा तो होगा, यानी तजुर्बा जब होगा तो जिंदगी कुछ नया होगा। तो चलिए सेंटेंस देते हैं। राम खा चुका था या राम ने खाया था। सेंटेंस यहां है, सब्जेक्ट यहां है, सब्जेक्ट के बाद हेड लगाएंगे और खाना का तीसरा रूप लगा देंगे ईटन। मतलब इसका भी आंसर यही और इसका भी आंसर यही। ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अब देखिए, अगर कहेंगे कि क्या राम ने खाया था, सेंटेंस को समझिए। देखिए, हमारे पास क्या होता है कि बिहार बोर्ड के ज्यादातर बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन कोई भी बोर्ड के बच्चे हैं वो सीख सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चे ज्यादा इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि बिहार में हम लोग हैं, तो बिहार हमारा जो है राज्य है, जाहिर है बिहार बोर्ड के बच्चे ज़्यादा चलते हैं। सीबीएसई के बच्चे कम होते हैं हम लोगों के पास, या सीबीएसई के बच्चे जो है। और एक चीज़ जानिए कि सीबीएसई के बच्चे जो होते हैं वो बच्चे थोड़ा सा सीरियस रहते हैं, आईसीएसई के बच्चे सीरियस रहते हैं, उनको समझ में आता है कि कल दिन हमारा फ्यूचर हमको क्या करना है। अब बिहार बोर्ड के बच्चे को जब पूछिएगा ना कि क्या किया तुम, मैट्रिक किया था, हाँ कर लिया, अब क्या करोगे, अच्छा देखेंगे, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा करेंगे क्या। अरे भाई, जब तुम सोचने लगते हो तो वो उम्र होता है 10 से 12 साल का, वहां से समझ में आने लगता है अच्छा और बुरा सब। तो तुम अपना अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स या हम या कोई शिक्षक तुम्हारा अच्छा सोच कर भी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं, क्या राम ने खाया था। तो बस हेड को आगे कर देना है और कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी चेंज नहीं करना है। हेड राम, ईट का ईटेन, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन मार्क दे दिए, कोई प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से सिंपल सेंटेंस आराम से बनने लगा। ये सिंपल था, इंट्रोगेटिव हो गया, आराम से हम देख सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में, अगला क्लास देखते हैं।